जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में। इस शेयर के रिजल्ट्स आपको कल बताए गए थे कि रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए हैं, इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हैं। रिजल्ट्स शानदार आए हैं, फोकस कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले ये शेयर गिरता गिरता कहाँ तक पहुँच गया था? 250 रुपये तक। तो इस शेयर से लगभग मल्टीपल टाइम आप पैसा बना चुके होंगे अगर इस शेयर पे लगातार आप फोकस कर रहे हैं तब मल्टीपल टाइम आपका पैसा दोस्तों, शेयर की दो ही चाल होती हैं, तो गिरावट या तेजी। तो नीचे की साइड में गिरने के बाद ये कई बार पैसा बना के दे चुका। पहली बार तो यहाँ पर फिर गिरावट, फिर तेजी। अब देखिए फिर गिरावट हुई थी। कितने शानदार तरीके से ऊपर की साइड से यहीं से गिरा था ये शेयर। 299 रुपये के आसपास से गिरते गिरते नीचे पहुँच गया। सबके सवाल ये थे कि ये शेयर भाग क्यों नहीं रहा है, गिर रहा है, रिसर्च फेल हो गई। देखिए अभी तक ये टॉप पर ही खड़ा है। इसका जो हाई है 335 रुपये के आसपास है। नीचे से इस शेयर को कवर किया था। आप इसका 52 वीक लो भी देख सकते हैं। अलग अलग लेवल, सभी लेवल पर इसको कवर किया गया है। 176 रुपये का भाव। ऊपर की साइड में अभी थोड़े दिन पहले 334 रुपये इसने मारा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को नुकसान हुआ होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, हम आपने रेडिंगटन बताया, हम तो फंस गए हैं। देखिए फंसना फंसाना एक अलग बात हो गई है। यहाँ पर जो भी मैं शेयर बताता हूँ, रिकमेंडेशन किसी की नहीं होती है। बाई सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ कि ये खरीदना है, बेचना है। हाँ, अच्छे शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आपका मन है तो उनके बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए। अच्छा लगे तो आगे आप बढ़ सकते हैं। तो कितनी बार ये शेयर बताया गया होगा आप प्रीवियसली जाके देख लीजिए, या फिर जो लोग लगातार यहाँ पर इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो उनको मालूम होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस शेयर के अंदर आज चर्चा कर रहा हूँ, नहीं। कल भी चर्चा हुई थी, उससे पहले भी चर्चा हुई है। 170-75 रुपये के आसपास भी चर्चा हुई है, 200 रुपये के आसपास भी चर्चा हुई है। और लगातार नीचे की साइड में जब ये पहले 334 रुपये इसने ऊपर की साइड में मारा, फिर ज़बरदस्त नीचे गिरा था। अभी नीचे की साइड में 235 रुपये तक भी आ गया था, फिर ज़बरदस्त 299-98 रुपये तक ऊपर तक मारा। तो कई बार इसके बारे में चर्चा हुई है। गिरावटें इसके अंदर होती रहती हैं, लेकिन गिरावटें, तेज़ी, खरीदना नहीं खरीदना, वो डिपेंड करता है कंपनी काम क्या करती है। मैं आपसे बोलता हूँ कि कंपनी काम क्या करती है, आप बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समस्या वाली सबसे बड़ी समस्या की जड़ यही है कि आप ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, लीडिंग प्लेयर है, डिस्ट्रीब्यूट। देखिए सबसे पहले आप सिंपल शब्दों में समझें, जैसे कि लैपटॉप हुआ, प्रिंटर हुआ, डेस्कटॉप हुआ, ठीक है, या फिर मोबाइल हुआ। इनको बड़े बड़े कंपनियों से, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, जैसे कि एप्पल हुआ, ठीक है, सैमसंग का फ़ोन हुआ, उसको खरीद के बड़े बड़े मार्केट में बेचना। और मार्केट भी ऐसे वैसे नहीं है, जो टॉप मार्केट है उनमें पहले या दूसरे नंबर पर ये कंपनी आती है। ठीक है, और अभी साथ में जीएसटी भी कम हो गई है। ठीक है, जीएसटी भी कम हुई है, लागू भी हो गई है, उसका भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ में धनतेरस का भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी ये सितंबर तक के रिजल्ट आए हैं, बड़े शानदार रिजल्ट आए हैं। तो कंपनी के बारे में पहले पढ़ लीजिए। देखिए रिजल्ट्स तो कल मैंने आपको बता ही दिए थे, और कितना शानदार तरीके से इसने उछाल मारा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस शेयर ने 250 रुपये का प्रीवियसली क्लोज था, और आज इसने जो मारा है ज़बरदस्त, ऊपर की साइड में देख सकते हैं, खुला ही 265 रुपये के आसपास था, 293 रुपये तक मार दिया। यानी कि कल अगर किसी ने खरीद के रखा होगा, यानी कि एक दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, अगर किसी ने खरीद के रखा होगा तो मोटा मोटा उसको सीधा सीधा 1 लाख, अगर 1000 शेयर किसी ने खरीदे होंगे, 43,000 का, 43,000 रुपीज़ का फ़ायदा उसको हो गया होगा। 43,000 रुपये का फ़ायदा उसको हुआ होगा। ठीक है, कितना? 43,000 का, अगर किसी ने 1000 शेयर खरीदे होंगे तब। ठीक है, क्योंकि 14-15% की तेज़ी दिखाई है, तो अच्छा पैसा लोगों का यहाँ पर बना है। ठीक है, तो कंपनी देखिए कहाँ कहाँ पर काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन के अंदर कंपनी काम करती है। माल को इधर से उधर पहुँचाना भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना, और साथ में कंपनी को माल बेचना भी। मैनेजमेंट, सॉल्यूशन, सपोर्ट सर्विसेज सारी मिडिल ईस्ट, तुर्की, अफ्रीका, इंडिया, सभी के अंदर कंपनी का बाजार है। तो देखिए कंपनी पूरा हैंडलिंग, जैसे बताया, आईटी, मोबिलिटी प्रोडक्ट्स से लेकर वेंडर हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सेल्स, ठीक है, सारी चीज़ें कंपनी काम पूरी तरीके से करती है। थर्ड पार्टी को हैंडल करना, सारी चीज़ें देखना, ये कंपनी का काम है। और यहाँ पर देखते हैं, एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात करें, प्रिंटर, ठीक है, इसके अलावा
कंज्यूमरेबल जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनको कंपनी बेचती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं नेटवर्किंग प्रोडक्ट, इंटरप्राइजेस नेटवर्किंग, सर्वर, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्मार्टफोन की बात करें या फिर दूसरे छोटे फ़ोन की बात करें, उनको भी सारे क्लाउड रीसेल करती है। इसके अलावा मैनेज करती है सर्विसेज। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करती है। मतलब कि काम का मतलब ये नहीं कि सोलर पैनल और इन्वर्टर्स बेचती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर, अपने खुद नहीं बनाती है, ठीक है। इसके अलावा वेयर हाउस कंपनी का, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, उसके अंतर्गत भी सारा कंपनी का काम करती है। ब्रांड नेम के अगर आप नाम सुनना चाहते हैं, ब्रांड नेम, तो एप्पल, नोकिया, अमेजोन वेब सर्विसेज, सिस्टम मैक्स सॉल्यूशन, हिटाची, रेड हैट, सैनडिस्क, मैकएफी, ठीक है, मैकफी। इसके अलावा देखें यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, फोर्टीनेट, इसके अलावा एसएस, अवाया, ऑटोडेस्क, एसर, कैनन, ये लगभग 450 ब्रांड हैं। और जो इसका अच्छा रेवेन्यू निकल कर आता है, एप्पल से 29% का, एचपी से 10% का, लिनोवो से 8%, डेल से 6%, सैमसंग से 6% और अदर मिला के 40% का। जियोग्राफी प्रेजेंस की बात करें, 32 देशों के अंदर कंपनी काम करती है। टोटल अगर देखें तो 40 बड़े मार्केट है, वहाँ पर नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर कंपनी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये बड़ा काम है कंपनी के बारे में, ये एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को एक बड़ा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अभी, देखिए, सरकार ने अभी एक नेशनल पॉलिसी को लेके एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कि बाहर से कोई भी आईटी प्रोडक्ट, मोस्टली लैपटॉप, टैबलेट या पीसीस अगर लेकर आते हैं तो उन पर भारी भरकम टैक्स लगाने के लिए बोला। तो उससे भी बड़ा फ़ायदा है कि इंडिया के अंदर ही जो माल बिकेगा उससे कंपनी का फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो बड़ा काम कंपनी का है, इस पर आपका विचार होना चाहिए ताकि एक आइडिया आपको मिल सके। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगले शेयर से पहले एक बार रेडिंगटन, एक बार देखिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो एक बार देख लीजिए कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई थी। कल रिजल्ट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 24,896 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 26,400, उसके बाद 25,900, अभी देखिए 29,000 करोड़ का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाया। कितना? 29,000 करोड़ का। खर्चे कितने दिखा दिए? 28,487 करोड़ के, ठीक है, यानी कि 29,000 दिए खर्चे। तो मैंने आपसे बोला था कल भी, ये कंपनियां खर्चे ज़बरदस्त दिखाती हैं ताकि टैक्स वगैरह देना ना पड़े, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आपको जज करना पड़ेगा कंपनी है कैसी, रेवेन्यू से जज हो जाता है कंपनी कैसी है। 458 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 602 करोड़, 597 करोड़, 400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 589 करोड़। इस तरीके से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर 350 करोड़ का। कितना? 350 करोड़। उससे पहले 233 था, 918, 403 करोड़। उससे पहले देखेंगे 283 करोड़। तो एक साल पहले 283 करोड़ था, वो सीधा बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर? 350 करोड़। तो शानदार परफॉर्मेंस थी। इसके साथ ही एक शेयर मैंने आपको और बताया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कल जाइए सारी वीडियोस कल देख लीजिए, आपको मालूम पता चल जाएगा कि कल की जो वीडियोस के अंदर है ये सारे शेयर बताए गए थे क्या नहीं। देखिए इसमें भी थंबनेल में मैंने सीधा लिखा था कि 50% का प्रॉफिट में जंप हुआ है। प्रॉफिट के अंदर कल की वीडियो वो देखिए जिसमें लिखा हो 50% प्रॉफिट के अंदर जंप, तो यही शेयर था। और शानदार तरीके से आज इसने जंप मारा, देखिए ऊपर की साइड में, ये देखिए कितना 179 तक गया ऊपर। और कल का क्लोजिंग कितना था? 162 रुपीज़। ध्यान लगाइए सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, 92 करोड़ का था एक साल पहले, और अभी कितना है? 158 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 101 करोड़ का। तो दोनों में 50% ज़्यादा का ही जंप यहाँ पर देखने को मिला है। और पोर्ट के बारे में देखिए क्या बताना, देखिए पोर्ट की रिक्वायरमेंट तो हमेशा बनी ही रहती है। कल डिटेल इसके बारे में बताया था, और जाके वहाँ पर स्टडी कर लीजिए। दोस्तों अगला शेयर होगा डिलीवरी। इस शेयर के बारे में भी कल आपको बताया था कि कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया नहीं आए हैं। एक्चुअली में रिजल्ट्स खराब नहीं है, लेकिन कंपनी ने खर्चों पे कमांड नहीं किया, जिसकी वजह से रिजल्ट्स खराब हो गए। अब कंपनी ने पोस्ट कर दिया लगभग 50 करोड़ का नुकसान। और कंपनी के अंदर जो तेज़ी बनी थी, जो 6 महीने के अंदर जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, ये तेज़ी बनी थी इसलिए कि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से 25 करोड़, 73 करोड़ और 91 करोड़ इस तरीके से प्रॉफिट दिखा रही थी। अब अचानक 50 करोड़ का नुकसान दिखा दिया, ठीक है।
बाय द वे बात करते हैं तो कंपनी ने अभी तक जितना भी अगर एक साल पहले देखे ना, इस कंपनी का रेवेन्यू था 2100 करोड़ का और अभी दिखाया 25,000 करोड़ का। 2100 करोड़ का था रेवेन्यू। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के अंदर क्या हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सितंबर क्वार्टर के अंदर डिलीवरी के अंदर हुआ क्या है। पहले आप ये देखिए 2100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2300, 2100, 2200 करोड़, अभी देखेंगे 2500 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ पर जो एक खर्चे हैं 2400 करोड़ के खर्चे कर दिए। पहले कितने थे? 2100 करोड़ के। ज़बरदस्त खर्चे बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम 3 डिजिट में होता था। देखिए 100 करोड़, 119 करोड़, 141 करोड़। अब उम्मीद यही थी कि 160 करोड़ हो जाए या 150 करोड़ हो जाए, हो गया 68 करोड़ का। ठीक है, पहले क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखें तो पहले 51 करोड़ था। ठीक है, उससे तो ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अदर इनकम सारी चीज़ें, इंटरेस्ट सारी चीज़ें, डिप्रिसिएशन 178 करोड़ दिखा दिया कंपनी ने। कितना? 178 करोड़। पहले 150 करोड़ से कम ही था। ठीक है, 178 करोड़, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डिप हो गया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ का नुकसान। तो ओवरऑल मिला के 50 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखा दिया, जो कि पहले प्रॉफिट चल रहा था अच्छा खासा। ये पहले 3 डिजिट में इस कंपनी को नुकसान था, जिसकी वजह से गिरावट थी। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, नहीं। 9% की गिरावट है। उसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने खर्चे ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे शेयर्स हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।